आप देख रहे हैं द न्यूज डे, आपके शहर, आपके गांव की हर खबर। नीमच दिनांक 16 जनवरी कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ महिला बस्ती गृह गायत्री मंदिर के पास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा, जिलाधीश महोदय श्री जितेंद्र सिंह राजे, नीमच विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक श्री माधव मारू, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, एसपी श्री सूरज कुमार वर्मा आदि शामिल थे। सर्वप्रथम मां सरस्वती को माल्यार्पण कर मंत्री सकलेचा द्वारा कन्याओं को माला पहनाई, जिसके बाद पूरे भारत में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन भाषण दिया गया, जिसके बाद कोरोना के वैक्सीन का पहला टीका सीएमएचओ ने लगवाया। फिर 10 स्वास्थ्यकर्मियों का कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, थोड़ी टेक्निकल जानकारी। देखिए, आज 16 जनवरी है। आज हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लॉन्च हुआ है और उसको हम लोग ने यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश जी सकलेचा द्वारा हमारे हम दोनों हमारे मनासा और नीमच के विधायकगण और जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सीओ साहब आदि सब ने इसके उद्घाटन में शरीक होकर आज कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ करवाया है। और हम लोगों के यहाँ पर प्रतिदिन आज से मंगलवार, शुक्रवार और रविवार छोड़ करके हमारे यहाँ 4 दिन वीक में इस कोरोना वैक्सीनेशन का काम होगा। इसमें हमारा विभाग, मूल विभाग तो है ही, हमारी आशा कार्यकर्ता, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जिला प्रशासन पूरा हमको उसमें सहयोग दे रहा है और बहुत ही स्मूथ रंग से हमारा अधिकारियों को जोड़ा गया कि जो निचले तबकों के नहीं, ये एक्चुअली रैंडम लिस्ट निकली है और इसमें जो हमारे 100 हितग्राही हैं उन 100 हितग्राहियों को SMS के माध्यम से जानकारी मिली है और टीकाकरण के लिए वो यहाँ आएंगे और आने के बाद अपना SMS दिखाएंगे अपने वैक्सीनेशन ऑफिसर एक को, और वैक्सीनेशन ऑफिसर एक उनका पूरा आइडेंटिफिकेशन करेगा। उसके बाद उनको वेरीफायर के पास पहुँचेंगे। वैक्सीनेशन जो ऑफिसर 2 है वो उसका पूरा डिटेल देंगे, उसको पोर्टल में दर्ज करेंगे और फिर उसके बाद पोर्टल में दर्ज करने के बाद सीधे टीकाकरण वैक्सीनेटर जो हमारे हैं उनके पास जाएंगे, उनको टीका लगेगा। टीका लगने के बाद उसको डन करेंगे पोर्टल के अंदर कि हाँ पहला टीका उसका लग गया है। उसके बाद उसके टीका लगने के पश्चात उसको हम ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और 30 मिनट बाद उसको हम जाने का कहेंगे। इसी बीच में उनको कोविड से संबंधित जानकारी जैसे कि मुंह पे मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना। फैसिलिटी होती है टीका लगने के बाद, मान लीजिए हाँ, इसको लेकर किस तरह के प्रबंध नहीं, इसके लिए देखिए आपने देखा होगा कि वहाँ पर जहाँ टीका लग रहा है वहाँ पे भी हमने एनाफाइलेक्सिस किट रख रखी है और जो हमारे वैक्सीनेटर है वो ट्रेंड है कि अगर इस तरह कोई घटना घटित होती है तो तत्काल उसको एड्रेनलिन इंजेक्शन लगा देगी और उससे उसकी जो उसके दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी AFI किट जो होती है वो भी रखा है, उसके साथ डॉक्टर है, डॉक्टर उसको रिसस्टेट करेगा। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारी इस अस्पताल, इस सेंटर से एम्बुलेंस टैग है, एम्बुलेंस से हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहां हमारी टीम सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में वहाँ उपस्थित है और वो उसको क्या नाम से उसको रिसस्टेट करेगी, वो ट्रीटमेंट करेगी। ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक घटना नहीं है। एक सामान्य रूप से घटनाएँ होती रहती है, जैसे हाथ में दर्द होना कभी कभी, और जहाँ टीका लगता है तो स्वाभाविक है कि वो दर्द होता ही है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती है, बुखार भी आ जाता है कभी कभी किसी को टीका लगता है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है। अगर गंभीर समस्या होती है तो उसका हम तत्काल उपचार भी करेंगे और हमने यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 बेड और ये सब व्यवस्थाएं हमने का इमरजेंसी की सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। कर्मचारी शामिल है और उसमें निजी फ्रंटलाइन वर्कर्स कितने हैं? नहीं, निजी फ्रंटलाइन वर्कर अभी नहीं आए हैं। हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी हमारे शासकीय हैं वो हैं इसमें, तो अभी ये लगवा रहे हैं। अभी हमारे 10 लोगों को टीका लग चुका है। स्थल एक ही बनाया गया है, ऐसे में टीका लगाने से लेकर समीक्षा तक के लिए कितने कर्मचारियों की तैनाती यहाँ की? यहाँ पर 5 वैक्सीनेशन ऑफिसर्स होंगे, उसके बाद डॉक्टर है
और इस तरह से वहाँ पे सुपरवाइज़र है, हमारे सुपरवाइज़र भी बनाए हुए हैं और जोनल ऑफिसर्स भी बनाए हैं। और हम सब चिकित्सक, क्योंकि अभी एक ही सेंटर है तो हम सब चिकित्सक हैं। जहाँ अगर हमारे टीकाकरण सत्र बढ़ेंगे और स्थल बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी व्यवस्थाएं पूरे पूर्व से ही हमारे यहाँ चाक चौबंद कर रखी थी, क्योंकि अभी ये इनाग्रेशन वाला कार्यक्रम था तो एक ही साइट हमें दी है और जब हमें अधिक साइट मिलेगी। पहला टीका जिसको लग रहा है उसके पिता की बताया जाता है कोरोना से मौत हुई थी, इसके हौसले को किस तरह से मानते हैं आप? क्योंकि वार्ड बॉय देखिए ये एक समझदारी का काम था। उसने इस चीज़ को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद जो हो गया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और अगर सरकार ने ये इस तरह का टीका लॉन्च किया है और उससे हमारी जान या हमको इसका खतरा कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो वो उसको बहुत ही है। इसलिए उसने जो विचार किया कि मैं पहले लगाऊंगा, तो ये एक उसका एक उसकी सोच है, उसकी एक पॉजिटिव सोच है कि वो पॉजिटिव सोच के हिसाब से वो यहाँ पर आया और उसका नाम आया। मैं डॉक्टर महेश मालवी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमच। जी वैसे बताइए, आज पहला टीकाकरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज भारत का पहला टीकाकरण अभियान सभी जिलों में पूरे देश में एक साथ लगाया गया। इसकी शुरुआत जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा अपनी जान की परवाह ना करते हुए पिछले 8 महीने सेवा दी, उन सब की सेवाओं का प्रतिफल के स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सबसे पहले बैच में केवल उन्हीं को टीका लगाया जाएगा। चाहे कोई भी कितना ही बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, उन सब के बजाय जिनने सेवा दी उसकी चिंता करने का हिम्मत, दूरदृष्टि, सोच केवल नरेंद्र मोदी एवं शिवराज जी जैसे व्यक्तित्व में ही यह भाव है। इसलिए मैं उन सब दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा क्षेत्र की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, कि उन्होंने ये सोचा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया आज भी सबसे ज़्यादा इस बीमारी से पीड़ित है। अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ तीसरे रेंज का जो आया है जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है। भारत सबसे कम कैजुअलिटी में इन देशों के मुकाबले अपने आप को रख पाया है। इस बात की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन सभी साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिनके अथक परिश्रम से दुनिया के बराबर गति से, बल्कि दुनिया से तेज गति से हम सब टीकाकरण का काम कर रहे हैं। टीकाकरण के बारे में एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस पहले टीके के बाद दूसरा टीका 28 दिन के बाद लगेगा और उसके 14 दिन बाद बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होगी, तब वो संपूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। और जैसा सबको पता है कि टीकाकरण के समय कई बार हल्का सा, चाहे अपन मलेरिया का लगाएं और अन्य टीके भी लगाते हैं बच्चों को, तो थोड़ी देर के लिए हल्का सा टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी में कोई नई चीज़ जब इंजेक्ट करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करती है, हर एक की बॉडी अलग होती है। तो किसी को थोड़ा बहुत बुखार आने की संभावना है तो आएगी, तो उससे घबराए ना और तेज़ी से हम अपने भारत को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। मैं इस बात की भी बधाई देना चाहता हूँ कि कोरोना जैसे त्रासदी को दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने की ओर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सभी नौजवानों के रोज़गार भी उसी में छुपे हुए हैं। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।